हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं मैंने रीट मेंस और वीडियो के लिए एक सीरीज प्रारंभ की है। इस सीरीज़ के अंदर हम विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये विज्ञान के वे प्रश्न हैं जो पिछले कई वर्षों में किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और भविष्य में किसी एग्ज़ाम में आने की उनकी संभावना है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी क्षुद्रांत माने छोटी आंत तुलनात्मक रूप से छोटी होती है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो छोटी क्षुद्रांत जो होती है वो होती है मांसाहारी जंतुओं की। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनकी क्षुद्रांत छोटी होती है और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनकी क्षुद्रांत बड़ी होती है। अब आप कहेंगे मांसाहारी की छोटी क्यों होती है, शाकाहारी की बड़ी क्यों होती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो मांस का पाचन होता है वो सेलुलोज की तुलना में सरल होता है। मांस का पाचन जल्दी हो जाता है और सेलुलोज का पाचन आसानी से नहीं होता है। तो मांस का पाचन सरल हो जाता है, इसलिए इसकी लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता पड़ती नहीं है। इसलिए मांसाहारी जंतुओं के अंदर छोटी क्षुद्रांत पाई जाती है। सेलुलोज का पाचन जटिल होता है मांस की तुलना में, इसलिए जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनके अंदर जो क्षुद्रांत की लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा होती है मांसाहारी की तुलना में। तो देखते हैं, वो पूछा है उसने छोटी, तो छोटी होती है मांसाहारी जंतुओं की। तो देखो उसमें मांसाहारी कौन है? बाघ, बस यही लग रहा है। तो बाघ इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। और ये वाला प्रश्न AEN 2018 में आ चुका है और फिर से इस प्रश्न के आने की संभावना है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अपन जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पादप के हरे भागों में होती है, मुख्यतः पत्तियों के अंदर होती है। और प्रकाश संश्लेषण के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रकाश अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो जो प्रकाश अभिक्रिया होती है वो हमेशा होती है ग्रेना के अंदर। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो ग्रेना है। स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा क्लोरोफिल के अंदर ही एक द्रव पदार्थ होता है, वो स्ट्रोमा होता है। कोशिका द्रव्य अपन जानते हैं, कोशिका के अंदर जो द्रव पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, वो प्लाज्मा झिल्ली होती है। और ये वाला प्रश्न वन रक्षक 2018 में आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है और ये हेडमास्टर 2012 में आ चुका है। ये वाला प्रश्न क्या पूछा है उसने? उपापचयी अंग। ऑप्शन है आपके सामने वृक्क तो उत्सर्जी अंग है, ना कि उपापचयी अंग। फुफ्फुस एक श्वसन अंग है, श्वसन की क्रिया होती है। आमाशय पाचन तंत्र से संबंधित है। यकृत, तो यकृत हमारा राइट आंसर है। उपापचयी जो अंग है वो यकृत है। अच्छे से याद कर लेना, उपापचयी अंग यकृत, हेडमास्टर 2012। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से पित्त अपन जानते हैं यकृत में ये पित्त बनता है और जो संचित होता है ये पित्ताशय के अंदर होता है। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं। तो संचय किस में होता है? RAS 1992 1992 में आ चुका है ये वाला प्रश्न। तो वो पूछ रहा है पित्त का संचय तो क्या प्लीहा में होता है? प्लीहा में नहीं होता है। प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। जो RBC का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। जब ये RBC का जीवन काल पूरा हो जाता है तो ये प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसलिए प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। अब क्या अग्नाशय है? नहीं, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय से एंजाइम और हार्मोन दोनों चीज़ें निकलती हैं। अग्नाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से ग्लूकागोन, जिसमें से एक है ग्लूकागोन, दूसरा है इंसुलिन और तीसरा है सोमेटोस्टेटिन। और इससे एंजाइम निकलते हैं कई सारे, जिसमें से एमाइलेज भी निकलता है, अग्नाशयी एमाइलेज, लाइपेज भी निकलता है और ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है, इसका कुछ काम नहीं है, लेकिन ये अवशेषी अंग मनुष्य के अंदर पाया जाता है। जो बड़ी आंत होती है उसका अंतिम हिस्सा होता है अपेंडिक्स।
पित्ताशय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय। वो कह रहा है पित्त का संचय, तो पित्ताशय के अंदर होता है। और इस पित्त के अंदर किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? एंजाइम नहीं होते भैया, पित्त के अंदर एंजाइम नहीं होते भाई साहब। इसके बाद है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। एक खाद्य श्रृंखला सदैव प्रारंभ यानी शुरू होती है। ये एलडीसी 2018 में आ चुका है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? यानी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि एक जीव को दूसरा जीव खाता है और दूसरे जीव को तीसरा जीव खाता है। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो ये एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। तो वो कह रहा है कि भाई खाद्य श्रृंखला सदैव प्रारंभ होती है, तो क्या वो उत्सर्जन से प्रारंभ हो रही है? भाई उत्सर्जन का तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो उत्सर्जन ये नहीं हो सकता है। क्या अवशोषण हो सकता है? अवशोषण यानी खाद्य पदार्थ का अवशोषण, तो इसमें भी कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है, ये भी नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। चलो देखते हैं। क्या श्वसन से खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है? श्वसन से खाद्य श्रृंखला प्रारंभ नहीं होती। और इसका जो राइट आंसर है वो है प्रकाश संश्लेषण। अब आप सोचेंगे भाई प्रकाश संश्लेषण से खाद्य श्रृंखला कैसे प्रारंभ होती है? तो मैं आपको बता दूं, जो खाद्य श्रृंखला प्रारंभ जो होती है हमेशा वो होती है उत्पादकों से। उत्पादक वे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु सभी के सभी कैसे होते हैं? उत्पादक होते हैं या स्वयंपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो वो सारे के सारे उत्पादक में आएंगे और वे सभी जीव अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना लेते हैं। अगर कोई जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है तो वो एक क्रिया के द्वारा बनाता है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या इसमें स्पष्ट दिख रहा है? हाँ, ठीक है। स्वयंपोषी में क्या शामिल है? स्वयंपोषी यानी वे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तुमने सोचा होगा कि भाई खुद तो हमारी माँ भी खुद भोजन बनाती है, उनके यहाँ तो कोई होटल से खाना नहीं आता। तो स्वयंपोषी तुम्हारी माँ की बात नहीं हो रही है। तो स्वयंपोषी वे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन खुद बना लेते हैं। क्या आपकी माँ, क्या आपका भाई, क्या आपके पापा, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बना पाते हैं? तो नहीं बना पाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो वो प्रकाश संश्लेषी वो नहीं है, स्वयंपोषी नहीं है, ठीक है। तो सभी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सारे के सारे स्वयंपोषी होते हैं और वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो देखते हैं स्वयंपोषी का एग्जाम्पल क्या है, क्या शामिल है। क्या केवल, इसमें शब्द आया केवल हरे पौधे, क्या केवल हरे पौधे ही स्वयंपोषी हैं? आपने कहा बिल्कुल सही है। जानवर तो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, वो तो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। फिर वो कह रहा है हरे पौधे, हाँ ये भी ठीक है। और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया। ध्यान से समझना इस चीज़ को कि हरे पौधे तो स्वयंपोषी होते हैं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे भी पाए जाते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो वे भी स्वयंपोषी के अंतर्गत आएंगे। पहला वाला ऑप्शन मत कर देना भाई साहब, पहला वाला हो जाएगा आपका गलत। और आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चौथा मैंने लिखा नहीं, जगह नीति बोर्ड पे। और ये वाला प्रश्न है कांस्टेबल 2025 में आ चुका है, रिसेंटली आ चुका है और आने की इसकी संभावना है। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। आमाशय का प्रोटीन लाइन, प्रोटीन लाइन का मतलब है जो प्रोटीन का पाचन करता है, एंजाइम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका पेप्सिन एंजाइम।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी दांत हैं रूपांतरित, यानी हाथी के जो दांत बाहर निकले रहते हैं वो किसका रूपांतरण है? तो जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके अंदर जो रदनक दांत होते हैं, जो चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं, दो कीलनुमा दांत नीचे की साइड होते हैं, दो कीलनुमा दांत ऊपर की ओर होते हैं, इन्हें रदनक दांतें कहते हैं और उनका जो मेन काम है वो भोजन को चीरना और फाड़ना है। रदनक दांत मांसाहारी जंतुओं के अंदर अधिक विकसित होते हैं और शाकाहारी जंतुओं के अंदर कृतंक दांत, कौन से दांत? कृतंक दांत अधिक विकसित होते हैं। इनका जो मेन काम है भोजन को काटना इनका मुख्य कार्य होता है। तो जो हाथी है, पहली बात तो ये हाथी जो है वो शाकाहारी है, तो इसके अंदर रदनक जो दांत है वो तो विकसित नहीं होंगे, कृतंक दांत विकसित होंगे। अब कृतंक दो दांत हैं, ऊपरी कृतंक, निचला कृतंक। तो जो कृतंक दांत होते हैं, आपने हाथी के दांत देखे होंगे, वो ऊपर की साइड निकले रहते हैं, ऊपर की तरफ, यानी वो ऊपरी साइड के कृतंक दांत होंगे। तो निचला वाला कृतंक तो वैसे ही हट जाएगा, तो लास्ट में ऑप्शन बचेगा हमारा ऊपरी कृतंक। और ये वाला प्रश्न एनडीसी 2011 कितने में? 11 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, जठर रस, देखो ये मिट गया तुम्हारी वजह से। जठर रस का पीएच क्या होता है? पीएच होता है, पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। कुल मिला के बात ये है, अगर किसी विलयन की पीएच ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें हाइड्रोजन आयन कम होंगे। कितने होंगे? कम होंगे। अगर किसी विलयन की पीएच कम है तो उसमें हाइड्रोजन आयन होंगे ज़्यादा। उल्टा होता है भाई साहब, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भैया कि जठर रस का पीएच होता है। ये प्रश्न है पीएसआई यानी एसआई एग्जाम 2011 में आ चुका है। तो बात करते हैं जठर रस की। जठर रस आमाशय की दीवारों से निकलता है, आमाशय की दीवारों से। और इस जठर रस के अंदर देखो क्या क्या होता है। देखो आमाशय होता है, सॉरी आमाशय तो निकलता ही है। जठर रस के अंदर देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है और रेनिन एंजाइम होता है, म्यूकस होता है इसके अंदर, जठर रस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मिक्स होकर आमाशय की दीवारों से निकलती हैं और इसका पीएच होता है बहुत कम। बहुत कम क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसकी वजह से इसका पीएच मान बहुत कम हो जाता है। अगर किसी विलयन की पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है। अगर किसी विलयन की पीएच 7 होती है तो वो उदासीन होता है। अगर किसी विलयन की पीएच 7 से अधिक होती है तो वह क्षारीय होता है। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, ये जठर रस तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो पीएच 7 से कम होगी। तो 7 से कम देखो सभी के अंदर ये तो कैंसिल हो गया, 7 से कम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी पीएच बहुत कम होनी चाहिए। तो बहुत कम तो एक ही में दिख रही है, 1.5 से 2.5। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है बच्चा? ए ऑप्शन है। तो 1.1 से 2.5, ये वाला प्रश्न 2011 में। अगला प्रश्न है, हरित लवक सहायक है। भाई किसमें सहायक है? पहले देख लेते हैं, हेडमास्टर 2012 में आ चुका है ये वाला प्रश्न। अब देखते हैं भैया क्या हरित लवक हरे रंग का होता है। सभी जो स्वयंपोषी पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं सभी के अंदर हरित लवक पाया जाता है और इसी की वजह से सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना पाते हैं। ठीक है भाई साहब। देखो क्या शोषण में सहायक है? हाँ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में तो इसमें तो होता ही है। क्या उत्सर्जन में? बिल्कुल नहीं होता। ए और बी, क्या ए और बी में होता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है भाई साहब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक सहायक होता है, श्वसन में सहायक नहीं होता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, श्वसन क्रिया भी करते हैं। पेड़ पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और रात्रि के समय श्वसन क्रिया करते हैं। पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस हमें दे देते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए भाई साहब, नहीं तो हम मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन गैस के।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं भाई किसके बने होते हैं? तो ये वाला प्रश्न है कर सहायक 2018 में, 2018 में। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सारे के सारे एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। गांठ बांध लेना इस बात को, इस बात को गांठ बांध लेना। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं भाई साहब? प्रोटीन के, भूल मत जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है, सॉरी इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं बताया मैंने तो अभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है भाई साहब, पहला ऑप्शन ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमारा राइट ऑप्शन। तो प्रोटीन, तो एंजाइम होते हैं किसके होते हैं भाई? प्रोटीन के बने होते हैं। क्या खनिज के बने? बिल्कुल नहीं है, वसा तो है ही नहीं, तेल का भी नहीं बने होते। तो आज हमने इस वीडियो में 11 प्रश्नों को हल किया है, ठीक है। तो अच्छे प्रश्न लगे हों, अगर आपको थोड़ा बहुत वैल्यूएबल वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे जगह कमेंट कर दें अगर आप ऐसे वीडियो और चाहते हैं। तो मज़ा नहीं, नई ट्रिक के साथ, नई गर्म जोशी के साथ, नए कुछ भी मान लो, मतलब नई एनर्जी के साथ नया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।